नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे लोक व्यवहार के बारे में बात कर रहा हूँ और लोक व्यवहार के महत्व के बारे में बता रहा हूँ। आप सब इस बात को जानते हैं या समझते हैं, यहाँ लोक व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। लोक व्यवहार पर ही हमारा हमारे संबंध, हमारे 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 सम्मान सब आधारित हैं। और जीवन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के की सहायता हमें लेनी पड़ती है और हमें भी लोगों को सहायता देनी पड़ती है। तो इसलिए संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए लोक व्यवहार बहुत ज़रूरी है। जो पुस्तक हमने आपको बताई डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार के नाम से, उस किताब में बहुत से ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि आप हम लोग सुन के चौंक जाते हैं। हम लोग के लिए एक बहुत ही नया अनुभव होता है। कई दुकानों के बारे में, कई सेवाओं के बारे में उसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं कि उसके पढ़कर और सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसा लगता है कि हमको वैसा काम करना चाहिए। कई दुकानों के बारे में उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कोई दुकान में कोई ग्राहक आता है और ग्राहक अगर कंप्लेंट करता है, कोई शिकायत करता है और उसके कर्मचारी अगर नहीं सुनते हैं उसकी बात, तो मैनेजर वहाँ पर आता है और मैनेजर फिर उनकी बातें सुनता है और वो फिर तैयार हो जाता है कि ठीक है, अगर आपको सामान पसंद नहीं है तो उस सामान को मैं वापस कर देता हूँ या फिर उसका पैसा वापस कर देता हूँ, उसके बदले में दूसरा सामान दे देता हूँ या फिर उसका पैसा वापस कर देता हूँ। जैसा आप समझिए, जैसा आप उचित समझिए, वैसा हम करने को तैयार हैं। ग्राहक अगर बोलता है कि हाँ, हमको सामान वापस दे करके पैसा चाहिए, तो तुरंत वो सामान दे देता है, ले लेता है और फिर पैसा वापस कर देता है, भले ही उसके यहाँ रिफ़ंड पॉलिसी हो या नहीं हो। लेकिन फिर भी मैनेजर इस तरह की बातें जो चतुर मैनेजर हैं, जो सही ढंग से बिज़नेस करना जानते हैं, वो इस बात को कभी ध्यान में नहीं रखते कि उनका तात्कालिक नुकसान क्या हो रहा है। वे लंबे समय का लाभ देखते हैं कि अगर ग्राहक हमारे सेवाओं से संतुष्ट हो जाए, अगर हम उसकी बात मान के थोड़ा सा नुकसान भी उठा लें, तो उसकी जो मानसिकता है वो हमारे प्रति अच्छी हो जाएगी और फिर वो हमारा परमानेंट ग्राहक बन सकता है। वो हमारे यहाँ बराबर आएगा, हमारे व्यवहार को देख करके, हमारे बातों को सुन करके। इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। एक और डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में उसमें उदाहरण दिया हुआ है कि एक बार एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई ग्राहक गया और ग्राहक कुछ चीज़ दिखाने के लिए बोल रहा था, तो सेल्समैन थोड़ा सा चिढ़ गया और कहा कि आप खाली देख रहे हैं, कुछ लेने के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। ग्राहक ने कहा कि नहीं भाई, मैं जब जब देखूँगा, पसंद आएगा तभी तो लूँगा मैं। लेकिन वो जो सेल्समैन था वो चिड़चिड़ा गया और उसने कहा कि नहीं, आप कितना सामान लेंगे, आप थोड़ा सा सामान लेंगे और हमारा सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। जो उस डिपार्टमेंटल स्टोर का जो जो मैनेजर सेल्स मैनेजर थी, जो सेल्स की इंचार्ज थी, वो इस बात को सुन रही थी। उसने उस सेल्स वहाँ पर काउंटर पर पहुँची और उसको फिर उस सेल्समैन को कहा कि ठीक है, आप दूसरा काम करो, और फिर वो उसने अटेंड किया उस कस्टमर को। उसके बाद उसने ऑफिस में जाकर के अपने जो सेल्स के डायरेक्टर थे उनको बुलाया और कहा कि हमारे शॉप से जो सामान बिकता है उसमें कितने ग्राहक आते हैं और एक ग्राहक कितना सामान एवरेज लेता है। उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे कि उसमें जो एवरेज जो रेट है ग्राहकों के लेने का, जो खरीदी की रेट है, वो बहुत ही अच्छा है, आकर्षक है। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों कि हम ग्राहकों को ये बोलते हैं कि भई आप थोड़ा सामान लेते हो, फिर आप इतना सारा समय बर्बाद करते हो। उसने सेल्स की मीटिंग बुलाई, सेल्समैनों की मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि आप ऐसी बात क्यों सोचते हो? आप ये देखो कि एक एवरेज आपके आपके दुकान में सुबह से रात तक कितने ग्राहक आते हैं और कितने का सामान बिकता है। उससे आप अगर डिवाइड करो तो एवरेज आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी, एक ग्राहक जो है वो कितना सामान ले रहा है, कितना खरीद रहा है। इससे हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, इससे हमारी बिक्री बढ़ रही है। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो ग्राहक क्यों हमारे दुकान में आएंगे? सामान तो उनको बहुत सारे जगह मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, तो हमारे दुकान में क्यों आएंगे? अगर हम इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कोई ग्राहक हमारे दुकान में नहीं आएगा। हम भी अगर ग्राहक बन के किसी दुकान में जाते हैं तो हमें ये अपेक्षा होती है कि वो दुकानदार हमसे सही ढंग से बात करे, सही ढंग से पेश आए और तभी हम उस दुकान में जाते हैं, वरना हम उस दुकान में नहीं जाते। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए उस सेल्स मैनेजर ने सब सेल्समैन को ये बताया, सिखाया कि आप कभी भी ग्राहक से दुर्व्यवहार मत करो, कभी भी उनके बारे में गलत बात मत बोलो। भले ही वो सामान ले या नहीं ले, लेकिन उनका आदर करना, उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से फिर ग्राहक आएगा। ठीक है, अभी वो सामान नहीं ले रहा है लेकिन बाद में फिर सामान लेगा वो, जब भी उसे आवश्यकता होगी सामान लेगा
और आपके व्यवहार से वो दुकान उसको याद रहेगी और और वो इसी दुकान में आएगा वो। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम अगर फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं किसी से, तो हम किसी से अच्छी बात करके, अच्छे लोक व्यवहार के माध्यम से ही फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को करा सकते हैं। और अगर नहीं भी काम कराना है तो भी डेल कार्नेगी बोलते हैं कि आप किसी से बुरा मत बोलो, किसी से आप दुर्व्यवहार मत करो, भले ही उससे कोई काम ना निकलना वाला हो, कोई उससे आपको लाभ नहीं होने वाला हो, लेकिन फिर भी एक इंसान के नाते, एक इंसान होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप हर इंसान से अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार करो और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो उनके साथ व्यवहार करो, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और वो आपको एक अच्छा इंसान समझे। आप भी उन्हें एक अच्छा इंसान समझो और वो भी आपको इंसान समझे। ऐसा सोचना जो गलत है कि अगर इंसान से हमको कोई फ़ायदा नहीं है तो हम उसके साथ क्यों अच्छी बातें करें, क्यों हम उससे परिचय करें, क्यों उसके बारे में हम जानकारी लें। ऐसा नहीं है। हमें सबसे बात करना है, जो भी हमारे करीब आता है, जो भी हमारे नज़दीक आता है, उससे हमको हेलो हाय कहना है और जस्ट मुस्कुराना है, स्माइल करना। इसे स्माइल करना भी एक बहुत बड़ी उसमें स्किल दिया हुआ है कि अगर हम हल्के हल्के से मुस्कुरा देते हैं तो सामने वाले पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो भी मुस्कुराता है, वो भी रिस्पॉन्ड करता है उसी तरह से। इसमें इसके बारे में भी एक अच्छी सी उसने कहानी लिखी हुई है, मैं अगली बार बताऊँगा आपको। अभी समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आपको अगली बार वो कहानी बताऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।